सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संधि और उसके प्रकार पढ़ेंगे। संधि संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ विकार या परिवर्तन आ जाते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि का पहला भेद जिसका नाम है स्वर संधि, इसे ज्वाइनिंग ऑफ वॉवेल्स भी कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, स्वर का मतलब अ आ इ ई उ ए ओ औ, ये सारे स्वर हैं। ये सब स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 उपभेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा अयादि संधि और 5वां यण संधि। अब देखते हैं पहला दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जहाँ छोटा या बड़ा अ, ई, उ के बाद छोटा या बड़ा अ, ई, उ, आई, यानी कि दोनों जगह समान स्वर होंगे, तो दोनों को मिलाकर के उसमें बड़ा स्वर ही प्रयोग में लाया जाएगा। यानी कि अ और अ रहेंगे या अ प्लस आ रहेंगे तो भी आ होगा। छोटी ई बड़ी ई रहेंगे तो बड़ी ई ही होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ ही होगा। जैसे सुक्ति शब्द, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगाई गई है सुक्ति में, लेकिन जब हम इसे अलग अलग करते हैं तो सु छोटे ऊ की मात्रा है, सु प्लस उक्ति। स के छोटे ऊ की मात्रा और दूसरी उक्ति की मात्रा दोनों मिलकर के मात्रा बड़ी हो जाती है और वहाँ बड़ा ऊ की मात्रा प्रयोग की जाती है। ठीक उसी तरह से महात्मा में देखते हैं, 2 शब्द हैं इसमें, एक महान और एक आत्मा। महान में जो न है उसमें अ अपने आप लगा है। ऐसा माना जाता है कि जो भी शब्द हम बोलते हैं, व्यंजन क, ख, ग, ख, म, ये सारे सभी शब्दों में अ शब्द अपने आप जुड़ा होता है। ठीक उसी तरह से वाक्य शब्द के अंत में न जो है उसमें अ अपने आप जुड़ा हुआ है, उसको हम अलग कर लेते हैं। और दूसरी तरफ आत्मा का आ शब्द अलग कर लेते हैं। दोनों को अलग करने के बाद हमें कौन सी मात्रा लेनी है? बड़े आ की मात्रा लेनी है और इसकी वजह से म, हा, न, आत्मा शब्द बना महात्मा। ठीक उसी तरह से विद्यार्थी शब्द में विद्या, पहले विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या को ढोने वाला, उठाने वाला। विद्या शब्द में य में आ की मात्रा लगी हुई है और दूसरी तरफ अर्थी शब्द में अ लगा हुआ है। आ और अ मिलकर के बड़े आ की मात्रा होगी, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी शब्द बना है। ठीक उसी तरह से गिर, इसमें छोटी की मात्रा है और दूसरी तरफ ईच में बड़ी की मात्रा है। तो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों हटा के उसकी जगह बड़ी की मात्रा हो जाएगी और फिर ये गिरीश शब्द में बड़ी की मात्रा लग जाएगा। इस कारण यह दीर्घ संधि कहा जाता है। दूसरा गुण संधि, इसमें अ या आ के बाद ई या ई आए, यानी छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। और यदि अ या आ के बाद उ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ शब्द हो जाता है। उसी तरह से अ या आ के बाद री शब्द आए तो उसकी जगह अर हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे नरेंद्र शब्द, नर प्लस इंद्र, नर मतलब मनुष्य और इंद्र मतलब राजा। नरों में जो राजा है, नरेंद्र शब्द। यहाँ पर
नर का अ हुआ और अ के बाद ई शब्द आया। अ र का जो अ है उसको हटा दिया, इंद्र का जो ई है उसको हटा दिया, दोनों की जगह एक शब्द आएगा ए, और शब्द बन गया न र ए नृ, नरेंद्र। ठीक उसी तरह से महोत्सव शब्द में महा प्लस उत्सव, बड़ा उत्सव, महा का आ शब्द अ या आ के बाद यदि ऊ आएगा, अभी आपने पढ़ा कि उसका ओ हो जाता है, तो आ और ऊ कट करके हम उसकी जगह लिखेंगे ओ शब्द, तो म ह ओ त सव, महोत्सव शब्द बन जाएगा। ठीक सप्तर्षि शब्द में देखते हैं, सप्त प्लस ऋषि, सप्त में त का अ हट जाएगा और री का री हट जाएगा, उनकी जगह अर हो जाएगा, तो सप्त अर प्लस शी, तो सप्तर्षि शब्द बन जाएगा। और इस तरह से आप गुण संधि समझ पाएंगे। तीसरी संधि जिसका नाम है वृद्धि संधि। यहाँ पर देखें, वृद्धि संधि में भी वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, अ या आ के बाद यदि ए आ जाए या ए आ जाए तो दोनों की जगह ए हो जाता है। एक तरह से जिस तरह आपने दीर्घ संधि पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि समान स्वर जो होते हैं उसमें बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अ या आ के बाद ए या ए आएगा, या अ या आ के बाद ओ या औ आएगा, तो उसकी जगह जो बड़ा होगा, बड़ी मात्रा होगी वही आएगी। जैसे ए में ए बड़ा है तो बड़े ए की मात्रा होगी, ओ और औ में औ बड़ा है तो औ की मात्रा हो जाएगी। जैसे एक एक प्लस एक, यहाँ देखेंगे क का अ जो है और एक का ए जो है, इन दोनों की जगह हम बड़े एक की मात्रा लगा रहे हैं, और इसकी की वजह से यहाँ पर क के ऊपर एक मात्रा लग गई ए कै क। उसी तरह से तथैव शब्द में तथा प्लस एव, तथा का आ जो शब्द है, आ की मात्रा है उसको हटा दिया और एव का ए हटा दिया, दोनों को हटा करके उसकी जगह ए, बड़े ए की मात्रा आ गई और उसकी वजह से तथैव शब्द बन गया। परमौषधि में परम प्लस औषधि, म का अ हट गया और औ, दोनों की जगह औ की मात्रा बड़ी मात्रा लगानी है जो वृद्ध है, यानी कि जो बड़ी मात्रा है उसको लगाना है, और शब्द हो जाएगा, इसकी वजह से ये परमौषध शब्द बन जाएगा। चौथा यण संधि। यण संधि गुण संधि का ठीक विपरीत होता है। गुण संधि में अ या आ के बाद ई उ आते हैं तो परिवर्तन हो जाता है और वो ए ओ और अर में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर यण संधि है, इसमें आ नहीं आएगा, सबसे पहले इसमें ई उ आएगा और री पहले आएगा, और उसके बाद कोई भी असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब है कि कोई और स्वर आएगा तो उसकी जगह जहाँ भी छोटी ई या बड़ी ई है उसकी जगह य, जहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ है उसकी जगह व, और जहाँ री है उसकी जगह र हो जाएगा। जैसे अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, अब अति का छोटी ई की मात्रा हट गया और आवश्यक का आ हट गया, उसकी जगह हमने लिख दिया य शब्द और बन गया अत या वश्यक। ठीक उसी तरह से उपरयुक्त शब्द में देखते हैं, उपरी प्लस उक्त, र का छोटी की मात्रा के बाद उ आया है और असमान स्वर आया है, और जहाँ भी ई शब्द आएगा उसकी जगह यह हो जाएगा, तो ऊपर युक्त। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, छोटी ई की मात्रा हट गई और ऊ की मात्रा हट गई, दोनों की जगह यह शब्द का इस्तेमाल हो गया और उपरयुक्त शब्द बन गया। पांचवी संधि का नाम है अयादि संधि। अयादि संधि में
आप ध्यान देंगे कि ए पहले आएगा, ओ ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब है कोई भी स्वर आ जाए तो एक ए जहाँ होगा पहले संधि विच्छेद में, उसकी जगह हो जाएगा अय और ए होगा, यानी बड़े ओ होगा, आय हो जाएगा। उसके बाद यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो जहाँ पर ओ होगा उसकी जगह अव, और जहाँ औ होगा उसकी जगह आव शब्द बन जाएगा। जैसे देखते हैं नयन शब्द, नयन शब्द में ने प्लस अन शब्द बनता है और ए की मात्रा हट गई, अ की मात्रा हट गई, दोनों की मात्रा हट जाने पर यहाँ अय शब्द आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा ए शब्द रहेगा तो अय लगेगा। तो न य न नयन शब्द बना। उसी तरह से पावक देखते हैं, प प्लस अक होता है इसका संधि विच्छेद। यहाँ और शब्द आ गया तो ऊपर ही लिखा है कि और शब्द में, और शब्द यदि पहले संधि विच्छेद में होगा तो वहाँ आव बन जाएगा। तो यहाँ औ कट गया और पहले वाले का और दूसरे का अक में से अ कट गया, दोनों की जगह आपने आव शब्द लिख दिया। तो पा प्लस आव प्लस प पावक शब्द बन गया। इस तरह आप अयाली शब्द को पहचान सकते हैं। अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर स्वर संधि का उपभेद बताते हुए उत्तर लिखिए। पहला कमलेश, दूसरा राजेंद्र, तीसरा रजनीश, चौथा वधूत्सव, पांचवा अत्यावश्यक, अगला नायक और छठवां और आखिरी है भवन शब्द। प्रश्न 2, इन शब्दों में संधि कीजिए। नीचे संधि विच्छेद दिए गए। संधि विच्छेद शब्द का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग करना। इनको अलग अलग किया गया है, आपको इनको एक करके बताना है, अर्थात संधि करके बताना है, जोड़ के बताना है क्या शब्द बनेगा। मुनि जमा इंद्र, हेम जमा आलय, कमल जमा ईश, सु जमा आगर, और पांचवा है उमा जमा ईश। गृह कार्य के अंतर्गत आप पाठ्य पुस्तक में दी हुई संधि और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे तथा उसके प्रकार भी बताएंगे कि वो कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है गृह कार्य के लिए सही और गलत लिख करके अपना उत्तर बताना है आपको कि ये संधि विच्छेद सही है या नहीं। नरेंद्र में नरे प्लस इंद्र, ख तथैव प्लस तथैव शब्द तथौ प्लस एव शब्द से बना है। ग दंतौष्ठ दंत प्लस ओष्ठ से बना है। घ परमार्थ परम प्लस अर्थ से बना है। और अंग महर्षि महान प्लस ऋषि शब्द से बना है। ये आपको बताना है ये सही है तो कैसे और नहीं है तो क्यों।